नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विपक्ष इस्तीफा मांग रहा है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के कई नेता भी रिटायरमेंट या इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ आंतरिक मामलों को लेकर के कुख्यात हो गए हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों, विदेश नीति और कूटनीति को लेकर के भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी कमी यह है कि वह ट्रंप को एक बार नहीं 1000 बार बेस्ट फ्रेंड कह चुके हैं, लेकिन उन्हीं ट्रंप के कदमों में माथा टेक देते हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। ऐसी बेइज्जती आज तक कभी नहीं हुई। फिर से एक बार ट्रंप ने कहा है कि नरेंद्र मोदी हमारी बात मानते हैं, और जिस तरह से उन्होंने पुतिन के देश रूस से तेल लेना बंद कर दिया या बहुत कम कर दिया है, इससे यही साबित होता है कि नरेंद्र मोदी हमारी बातों की और हमारी कद्र करते हैं। इसके अलावा करीब 65 बार ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि भारत में ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान की लड़ाई को मैंने बंद कराया है। लड़ाई बंद कराने की क्रेडिट लेने में वह महीनों से, या यूं कहें कि अप्रैल से लेकर अब तक ट्वीट दर ट्वीट कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ नहीं दे रहे हैं। कुछ नेता तो उभर करके सामने आ गए हैं और मांग कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को रिटायर्ड किया जाए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का शीर्ष नेतृत्व अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटायर्ड कर दे, यही समय है, समय आ गया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से ट्रंप के सामने झुके हैं और भारत की बेइज्जती करवा रहे हैं, यह देश को बर्दाश्त नहीं है। इन्हें तत्काल रिटायर्ड कर देना चाहिए और इसके लिए आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को सोचना चाहिए कि इन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही 2014 में मार्गदर्शक मंडल बनाया था, जिसमें उस समय के 75 पार सभी नेताओं को डाल दिया था, ताकि उनका रास्ता प्रधानमंत्री बनने के लिए साफ हो जाए। अगर मार्गदर्शक मंडल में अटल बिहारी वाजपेयी को उस समय नहीं डाला गया था, लेकिन थोड़े समय बाद, दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी तो 2016 या 17 में ही उनका निधन हो गया था, 15 अगस्त के आसपास, लेकिन मार्गदर्शक मंडल में उन्हें भी डाला गया था और लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे अनेक कद्दावर नेताओं को डाल दिया गया था। तो उसी मार्गदर्शक में मंडल में डालने की बात सुब्रमण्यम स्वामी अगर कह रहे हैं ट्वीट करके, और तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के दबी जुबान यही भाषा बोल रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री को आरएसएस रिटायर्ड करेगा? हम समझते हैं कि आरएसएस की इतनी औकात नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी इतनी औकात नहीं है कि वह नरेंद्र मोदी को रिटायर्ड कर सके।
या उनका इस्तीफा मांग सकें। सुब्रमण्यम स्वामी एक बुजुर्ग नेता है, भारतीय जनता पार्टी में बने तो जरूर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ हमेशा बोलते रहे हैं। यहाँ तक कि संघ कई नीतियों का समर्थन करता है, उसके बावजूद भी सुब्रमण्यम स्वामी समर्थन नहीं करते हैं और वह जितना विपक्ष को घेरते हैं उससे कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, मोदी और शाह को चुनौती देते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी विदेश नीति कितना डावाडोल हो गई है। ट्रंप जिस भाषा में, जिस लहजे में भारत को दबाव में डाले हुए हैं या भारत का अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करके तंज कस रहे हैं कि भारत एक कमजोर देश है, जो हम कहेंगे वही मान लेगा। और बाकी देशों को सबक सिखाने के लिए उन्होंने वेनेजुएला पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क की जेल में डाल दिया और बाकी अन्य देशों को धमकी दे रहे हैं, जैसे कोलंबिया, मैक्सिको, क्यूबा, इन सब देशों को भी कह रहे हैं कि तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो वेनेजुएला का हुआ है। पिछले 70 साल से तीसरा विश्व युद्ध की भूमिका नहीं बनी। पिछले 70 साल से बड़े पैमाने पर वैश्विक स्तर पर नरसंहार या विश्व युद्ध, तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति नहीं उत्पन्न हुई। तो क्या अब हमारा विश्व समुदाय तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? अमेरिका जिस तरह से दादागिरी दिखा रहा है और छोटे देशों को पर अटैक करके वहां के राष्ट्रपति तक को गिरफ्तार कर रहा है और बाकी देशों को धमकी दे रहा है और भारत जैसे देश को दबाव में बनाए हुए है। चीन जैसे देश महाशक्ति को आंख दिखा रहा है। तो क्या तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है? अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया के स्तर पर बहुत बड़ी तबाही होगी और करोड़ों, लाखों करोड़ों लोग फिर से मारे जाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को अपना मित्र कहते हैं, लेकिन उनसे आंख नहीं मिला सकते हैं और उनके किसी भी दबाव डालने वाले सवाल पर, प्रश्न पर टीका टिप्पणी भी करने से कतराते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके लिए उन्हें विपक्ष तो घेरता ही है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी आवाज उठती है और उनके इस्तीफे की मांग की जाती है। यहां तक कि मोहन भागवत भी यह कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि संघ को बीजेपी के चश्मे से न देखा जाए। तो क्या वह बीजेपी को इग्नोर कर रहे हैं, बीजेपी को संघ से दूर कर रहे हैं? हम ही नहीं, पूरा देश समझता है कि संघ और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। तमाम ऐसे संघ के नेता हैं, तमाम ऐसे संघ के पदाधिकारी, स्वयंसेवक और प्रचारक हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, सांसद हैं, तमाम राज्यों में विधायक हैं। ऐसे में कैसे माना जा सकता है कि संघ अलग है और भारतीय जनता पार्टी अलग है? लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहंकार और तानाशाही रवैये के मूड में आ जाते हैं और संघ को इग्नोर करते हैं, तो मोहन भागवत को मजबूरन ऐसे बयान देने पड़ते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी को यूं ही रिटायरमेंट का सवाल नहीं खाए जा रहा है।
वह देख रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के द्वारा ओट चोट के रूप में चिन्हित किए जाने के बाद देश में नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री पद की गरिमा तार तार हुई है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर से आवाज उठ रही है, संघ के अंदर से आवाज उठ रही है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो क्या नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आ गए हैं? क्या वह इस्तीफा देंगे? क्या वह मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे? हमें ऐसा नहीं लगता है, लेकिन राजनीति में चमत्कार भी बहुत देखने को मिलता है। कभी भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अड़ियल रुख अपना करके नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा सकते हैं। संघ में इतनी ताकत है। नरेंद्र मोदी शायद नहीं समझ पा रहे हैं कि संघ किस तरह से वैश्विक स्तर पर अपना पर फैला लिया है और किस तरह से भारत के अंदर, खास करके हिंदुओं के अंदर उसकी लोकप्रियता बढ़ी है। और संघ के प्रचार से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और उसी के प्रचार से तमाम राज्यों को जीत रहे हैं। ऐसे में संघ प्रमुख की बातों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी की बातों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।